नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। और मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। सुनहरे या गोल्डन प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए, सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए, दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। अभी पिछले कुछ समय से हम अपने सिस्टम से अपने कुछ विकारों को हटाने और मिटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए, इसी श्रृंखला में आज
हम अपने सिस्टम से एक और विकार हटाएं और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं। वह है बिलिटलिंग रिमार्क्स, हीनतापूर्ण टिप्पणी, तिरस्कारपूर्ण कथन, नीचा दिखाने वाली बातें या उपहासपूर्ण बातें। इसका मतलब होता है अपमानजनक या तुच्छ बातें जिससे सामने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है, महत्वहीन महसूस करने लगता है, बेकार महसूस करने लगता है। कई बार हम कह देते हैं, तुम्हारी क्या औकात है, या तुमसे तो नहीं हो पाएगा, और न जाने क्या क्या, जिसके मतलब के फलस्वरूप ऐसे कमेंट हम कर जाते हैं, ऐसी बातें हम बता जाते हैं, बोल जाते हैं कि सामने वाला छोटा, अपने आप को बेवकूफ, निकम्मा या महत्वहीन महसूस करने लगता है। वह अपनी योग्यता, उपलब्धि या भावनाओं को नीचा देखने लगता है। इज्जत, आत्मसम्मान को चोट पहुंच जाती है। ऐसी बातें अक्सर हम मजाक में या ताने के रूप में, या और सोफिस्टिकेटेड वर्ड का यूज करें तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के रूप में दे देते हैं। मखमल में लपेट कर मारने की बात हम कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, और धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर यह विश्वास हो जाता है कि मैं वाकई में कमजोर हूं, बेकार हूं। तुमसे ये छोटा सा अकाउंट नहीं संभलता तो तुम बिजनेस क्या चलाओगे। इससे मत पूछो, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हीनतापूर्ण टिप्पणी, बिलिटलिंग रिमार्क्स की कैटेगरी में आते हैं। और जब यह धीरे धीरे करके किसी मनुष्य के अंदर सेट हो जाता है, बैठ जाता है, तो वह अपने रोजमर्रा के फैसलों में भी अपने निर्णय पर, अपनी समझ पर, अपनी काबिलियत पर शक करने लगता है। उसका आत्मसम्मान कम हो जाता है। उसके अंदर एंजाइटी, अंदरूनी गुस्सा, अंदरूनी घुटन बढ़ने लगती है। वह व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है, दूसरों से कमतर आंकने लगता है, और हर काम के लिए दूसरों से मंजूरी ढूंढता है। बार बार यह वचन सुनने से उसके मन में यह बैठ जाता है कि मैं काबिल नहीं हूं, तो उस इंसान की ग्रोथ, इनकम रुक जाती है, क्योंकि वह अपने ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाता, आलोचनाओं से डरता है। डर के कारण मीटिंग में नहीं बैठता, मीटिंग में नहीं बोलता, किन्हीं बिजनेस डिसीजन में नेगोशिएट नहीं करता, अपना हक नहीं मांगता। जब वह इन सारी बातों को लगातार सोचता रहता है, तो वह व्यक्ति सेल्फ सबोटेज का शिकार बन जाता है। उसकी भविष्य की प्लानिंग नहीं हो पाती है, वह सफल होने के लायक नहीं हो पाता है, और इसी कश्मकश में उलझ कर रह जाता।
अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें क्या आप कभी मिलिटलिंग रिमार्क्स का हिस्सा बने हैं, हीनतापूर्ण टिप्पणी का हिस्सा बने हैं, आपके विरुद्ध या आपके द्वारा। इस तिरस्कारपूर्ण कथन को, दूसरों को नीचा दिखाने की आदत कहीं आप में तो नहीं है? कोई आपके विरुद्ध तो ऐसा नहीं कर रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा। इवैल्यूएट करें। आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है अपने जीवन को। जब से हमने होश संभाला है, तब से अभी तक क्या ऐसी कोई घटनाएं हमारे साथ, हमारे सामने, हमारे खिलाफ हुई हैं? सिर्फ ऑब्जर्व। आत्मा, हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे सृष्टि के रचयिता, आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, एंड इट्स ओके। मैं सर्वप्रथम अपने आप को प्रणाम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में आने वाले सारे उतार चढ़ावों के लिए, सारी विषम एंड विकट परिस्थितियों के लिए कोई भी और व्यक्ति, घटना, स्थान जिम्मेदार नहीं है। यह सिर्फ मेरे ही कर्मों का फल है, जो मुझे ही भुगतना था। इस प्रतिफल के लिए परमपिता परमेश्वर ने कुछ आत्माओं का यूज किया होगा। वह आत्माएं इस पार्सल को मेरे तक लेके आई। उन आत्माओं का कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी मेरे साथ रिश्ता हो सकता है। मैं एक आत्मा उन सारी प्यारी आत्माओं को माफ करती हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया इन सारी प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो इनके लिए सही है वो सारे आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मैं जितने भी लोगों से कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, मैं उन सारी आत्माओं को उनके द्वारा मेरे विरुद्ध इस हीनतापूर्ण वाक्यों को, शब्दों को उपयोग करने के लिए मैं उन सबको क्षमा करता हूं। मेरे द्वारा उनके विरुद्ध अगर ऐसे कोई शब्द यूज किए गए हों, उसके लिए मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से क्षमा मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया सब हम सारी आत्माओं को माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरी इस हीन भावना के कारण, मेरे इस बर्ताव के कारण अगर किन्हीं आत्माओं को कोई तकलीफ पहुंची हो, जाने अनजाने मैंने उनका आर्थिक नुकसान पहुंचाया हो, मैंने
अपने आप पर विश्वास नहीं किया हो, दूसरों पर अत्यधिक विश्वास किया हो, इन सारी बातों के लिए, इन सारी भावनाओं के लिए मैं अपने आप से माफी मांगता हूं और माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें माफ किया, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में इस हीनता की भावना के कारण, इस बिलिटिंग रिमार्क के कारण, तिरस्कारपूर्ण कथनों के कारण, दूसरों को उपहास या नीचा दिखाने की आदत के कारण मैंने किन्हीं आत्माओं को, उनके परिजनों को नुकसान पहुंचाया है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से। उसके लिए मैं उन सारी प्यारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ करें, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, मैं ये सीख गया हूं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं भी सीखने के लिए आया हूं। जितनी आत्माओं से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, वह सारी प्यारी आत्माएं भी सीखने के लिए आ रही हैं। और सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होती हैं, समय लगता है। इट्स ओके। तो मैं सीख कर आगे बढ़ रहा हूं। हे प्यारी आत्माओं, जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, मुझे नहीं पता आज आप कहाँ हैं, किस स्थिति परिस्थिति में हैं, जीवित हैं भी या नहीं है। मैं आपको माफ करता हूं, आपसे माफी मांगता हूं, परमपिता परमेश्वर से गुजारिश करता हूं कि वह आपको ऐसा आशीर्वाद दें, ताकि आप इन सारी बातों को समझकर, इनका अनुसरण करके, अपने जीवन में इसे उतार के अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ें। ऐसी कामना करता हूं, ऐसी कामना करती हूं। अपने आप को, उन सारी आत्माओं को जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में, उन्हें लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करें, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आए और मेरे बाद दोहराएं। ओम शांति 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 ओम। 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 गॉड लव, पीस, अंडरस्टैंडिंग और जो आपके लिए सही हैं, वह सारे आशीर्वाद आपको मिले।
गॉड लव, पीस, अंडरस्टैंडिंग, और जो भी आशीर्वाद मेरे लिए सही है, वह सारे आशीर्वाद मुझे मिले। आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। मैं एक आत्मा, आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को, हीलिंग्स को, भौतिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से स्वीकार करता हूं। इनहेल द ब्लेसिंग, एब्जॉर्ब, एक्सहेल। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे धैर्य, समझ, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे प्यार भरा आशीर्वाद देने के लिए, सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का आशीर्वाद देने के लिए, मेरे इस शरीर को निरोगी बने रहने का आशीर्वाद देने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पर इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। प्रभु परमेश्वर हमारे क्राउन से, हमारे सिस्टम में एनर्जी देंगे। हम उस एनर्जी को अपने हृदय से होते हुए अपने हाथों के माध्यम से पृथ्वी माँ में हस्तांतरित करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। हम सिर्फ एक चैनल बनेंगे। प्रभु परमेश्वर, आपने हमें चैनल बनाया, आपका धन्यवाद। ओम, ओम, ओम। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। सेकेंड टाइम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। थर्ड टाइम। गॉड ब्लेस इंडिया।
प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से। हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से। हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, तो उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडेंस, गुडविल, विल टू डू गुड का आशीर्वाद हो। पिलर ऑफ लाइट आपके घरों में उतर रहा है। घर की सारी दूषित ऊर्जा को, नकारात्मक ऊर्जा को प्यार भरी ऊर्जा में बदल रहा है, अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी। वर्क प्लेस पर उतर रहा है व्हाइट लाइट ऑफ पिलर। पिलर ऑफ व्हाइट लाइट रेडिएट कर रहा है सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, जेलस, सबको डिसइंटीग्रेट कर रहा है। टीम वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडन, गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ का आशीर्वाद हो। विदाउट एक्सेप्शन सभी को आशीर्वाद। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। पूरे विश्व में सारे लीडर्स, सारे पॉलिसी मेकर्स को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव का आशीर्वाद हो। सारी पॉलिसीज लव एस्पेक्ट ऑफ गॉड को ध्यान में रखते हुए बने। सब एक दूसरे की मदद करें। प्यार, भाईचारा, सुख, शांति और समृद्धि का पूरे विश्व में वास हो। सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपने अपने लक्ष्यों की तरफ। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। माफी चाहता हूँ, बीच में शायद कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।